दरियाए नील और इससे जुड़ी दास्तानों के बारे में सभी लोग जानते हैं और अगर जो अहबाब नहीं जानते आज उन्हें इस वीडियो में आगाह भी किया जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा दरिया दरियाए नील है। इसकी और क्या खसूसियात हैं इस बारे में भी आगाह किया जाएगा और साथ ही साथ दरिया नील की गहराई से फिरौन के ज़माने की ऐसी चीज़ निकली है कि पूरी दुनिया देखने के लिए दौड़ी चली आई। ये चीज़ है क्या? दरिया नील के फरस से हाल ही में अज़ीमुश्शान कश्ती बहुत अच्छी हालत में बरामद हुई है। ये कश्ती कैसी है, दिखने में कैसी है और इस पर तहकीक जब की गई तो फिर क्या बात सामने आई, ये बात दिल दहला देने वाली भी है और किसी हद तक इंसान को हैरान भी कर देने वाली है। आज की इस वीडियो में इसी कश्ती के बारे में बताया जाएगा, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में मिस्र को सैराब करने वाला तारीखी अहमियत का हामिल दरियाए नील दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। मिस्र की अजीम तहजीब का आगाज इसी दरिया के किनारे हुआ और इस तहजीब में दुनिया भर की सकाफत और तहजीब पर अपने असरात मुरतब किए। दुनिया को मिस्र का तोहफा देने वाला ये दरिया इस वक्त 11 ममालिक और 40 करोड़ अफराद की मुख्तलिफ आबी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। इस अजीम दरिया के बारे में कुछ हैरान कुन हक़ाइक़ जानते हैं। ये 6,670 किलोमीटर के फासले पर मुहित ये दरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलता है। इस इलाके में बारिश बहुत होती है, लिहाजा यहाँ बहुत घने जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में हाथी, शेर, गैंडे, जंगली भैंसे, हिरन, नील गाय, दरियाई घोड़े और मगरमच्छ वगैरह पाए जाते हैं। इस इलाके को नेशनल पार्क का दर्जा हासिल है। दरियाए नील क्लाइमेट चेंज की सितमज़रीबी का भी शिकार हुआ। ये कैसे हुआ, ये भी आज की इसी वीडियो में आपको बताएंगे। जब ये दरिया सूडान में दाखिल होता है तो इसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है, क्योंकि दरिया एक जबरदस्त दलदल से गुजरता है। ये दलदल दुनिया की सबसे बड़ी दलदल तकरीबन 700 किलोमीटर तवील है। यहाँ एक किस्म की घास पापायरस पाई जाती है जो पूरे दलदल पर छाई रहती है। ये घास इतनी घनी और मजबूत है कि इस पर एक हाथी भी खड़ा हो जाए तो वो नीचे नहीं जाएगा और सीधा खड़ा रहेगा। दरिया का पानी घास के नीचे नीचे बहता है। यहाँ सॉर्स, बगले और पानी में रहने वाली मुख्तलिफ चिड़ियाँ बकसरत पाई जाती हैं। दरिया नील के सारे मुआवन दरिया हबशा के पहाड़ों से निकलकर इसमें शामिल हो जाते हैं और इनमें सबसे बड़ा और अहम दरिया नीला है और नील कहलाता है। ये दरिया हबशा में झील ताना से निकलता है और फौरन बाद आबशार की सूरत में एक निहायत गहरी खाई में गिरता है और बहता हुआ खर्तूम के मकाम पर दरियाए नील में मिल जाता है। खुर्तुम के बाद अतबारा के मकाम पर अतबारा नाम का एक और दरिया दरियाए नील में शामिल होता है। ये भी हबशा के पहाड़ों से झील ताना के करीब से निकलता है। खुर्तुम के बाद दरियाए नील में कई उतार आते हैं। ये तकरीबन 6 मकामात पर हैं। दरिया की तह में मजबूत और नोकीली चट्टानें हैं। इनको दरियाए नील की रुकावटें कहा जाता है। इन मकामात से कश्तियाँ या मोटर बोट्स नहीं गुजर सकते। सूडान में मिस्र की सरहद पर दरियाए नील इंसान की बनाई हुई दुनिया की सबसे बड़ी झील यानी झील नासिर में दाखिल होता है। यहाँ उस्वान के मकाम पर उस्वान बंद बांधा गया है। इस बंद से दरिया का पानी रुक गया है और एक झील बन गई है। इस बंद से आबपाशी के लिए नहरें निकाली गई हैं और पानी को सुरंगों से गुजार कर इस पानी से बिजली पैदा की गई है। उस्वान बंद की नहरों से दरियाए नील के दोनों तरफ 50-50 मील तक काश्तकारी होती है और ये इलाका निहायत सरसब्ज़ व शादाब और आबाद है। इसी वजह से मिस्र को दरियाए नील का तोहफा कहा जाता है। काहिरा से गुजरकर दरिया बहुत खामोशी और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शाखों में बंटकर सिकंदरिया के करीब बहीरा रूम में जा गिरता है। दरिया की रफ्तार और पानी की कैफियत मालूम करने के लिए मिस्री लोग एक पैमाना बनाते थे। ये पैमाना क्या था, इसे क्या कहा जाता था, ये आपको इस कश्ती के जिक्र के बाद में बताएंगे, जिसका आज इस वीडियो में जिक्र किया जाना था। दरिया नील के फरस से हाल ही में एक अजीमुश्शान कश्ती बहुत अच्छी हालत में बरामद हुई है, जिससे सैकड़ों साल से जारी एक बहस का खात्मा हो गया, जो कि फ़राइन की शानदार कश्तियों के मुतालिक थी। यूनानी मौर्रख हेरोडोटस ने पहली मरतबा अपने किताब में इसका जिक्र किया था। हिस्ट्रीज नामी ये किताब 450 कबल मसीह में मंजर आम पर आई थी। इसने अहराम के मुताल्लिक लिखा था कि उन्हें जोड़ने वाले पत्थरों के दरमियान बाल बराबर भी फर्क नहीं और जब दोपहर में इन पर धूप पड़ती है तो अहराम से मुनक़िस होकर एक रोशन मंजर बनाती है, जिसे देखकर होश उड़ जाते हैं। हेरोडोटस ने मिस्र की सैर में ये भी कहा था कि इसने बारिश नामी एक बहुत बड़ी कश्ती देखी, जिसमें लोग अपने सामान समेत एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ताहम माहिरीन को इसके सबूत की तलाश थी और नई दरियात से हेरोडोटस के बयान की तस्दीक हुई है।
ऑक्सफोर्ड सेंटर ऑफ मैरीटाइम आर्कियोलॉजी के माहिर डामियान रॉबिन्सन ने कहा कि उन्होंने एक बड़ी कश्ती का 70% ढांचा बरामद किया है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि फिरौन के अहद में बड़ी तिजारती कश्तियां इस्तेमाल होती थीं। माहिरीन को दरियाए नील से एक टूटी फूटी कश्ती मिली है, जिसे माहिरीन ने शिप 17 का नाम दिया है, जिसकी लंबाई 27 मीटर है। माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि कश्ती के अंदरूनी जानिब ढांचे की साख्त कुछ इस तरह है कि इन पर इंसानी पसलियों का गुमान होता है और इससे कबल कदीम कश्तियों में ये खदोखाल कभी नहीं देखे गए। हम जिक्र कर रहे थे दरिया की रफ्तार और पानी की कैफियत मालूम करने के लिए मिस्री लोगों के बनाए हुए पैमाने का। ये दरिया के किनारे एक कमरा होता था, इसे नीलोमीटर कहते थे। इसमें एक सुरंग से दरिया का पानी आता रहता था। इस पैमाने से पानी की हरारत, रंग और कैफियत मालूम होती थी और इसका साल भर का रिकॉर्ड रखा जाता था। इसी रिकॉर्ड से मालूम होता था कि तूफ़ानी आएगी या नहीं, और अगर आएगी तो क्या असरात होंगे और फसलों के लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदेह होगी। दरियाए नील के आगाज का मकाम जानने के लिए पहली बार 17वीं सदी में कोशिश की गई। तहकीक और सफर के बाद मालूम हुआ कि ये दरिया झील ताना से निकलता है, मगर इसके किनारे किनारे कोई न चल सका क्योंकि ये बड़े खतरनाक पहाड़ों और खड्डों में से गुजरता है। दरिया के तेज पानी ने चट्टानों को कुछ इस तरह काटा है कि दोनों तरफ दीवारें सी बन गई हैं और इन चट्टानी दीवारों पर से कोई नहीं गुजर सकता। 18वीं सदी में यूरोपीय सयाहों ने अफ्रीका के अंदरूनी इलाके दरियाफ्त करना शुरू किए। रिचर्ड बर्टन और जॉन हेनिंग टिनस्पीक सन 1857 में अफ्रीका के मशरकी साहिल से रवाना हुए। दुश्वार गुजार रास्तों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरे। मच्छरों की वजह से मलेरिया में मुब्तला हुए। एक मकाम पर ब्रिटेन इतना बीमार हुआ कि आगे न बढ़ सका, मगर स्पीक चलता रहा और झील विक्टोरिया तक पहुंच गया। स्पेक के मुताबिक यही झील दरियाए नील के निकलने की जगह थी जिसको दुनिया ने तस्लीम कर लिया। ये झील युगंडा में है और युगंडा का दारुल हुकूमत कंपला इसी झील के किनारे आबाद है। वादी नील का सबसे बड़ा शहर काहिरा है। यहाँ दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामियातुल अज़हर वाक़ है और काहिरा के करीब एहराम और अबुल हूल वाक़ हैं। मिस्री बादशाहों के मकबरे हैं जिनमें ममी यानी हनूत शुदा लाशें रखी हुई हैं। काहिरा का अजायब घर भी मुनफरिद मकाम है। दरिया नील के दहाने पर सिकंदरिया शहर आबाद है। इसका नाम सिकंदर आजम के नाम पर है। यहाँ एक लाइट हाउस भी था जो अजायबात आलम में शुमार होता था, मगर ज़लज़ले ने उसको गिरा दिया। अब आप ये हैरान होंगे कि इस पर भी मौसमी असरात असरअंदाज हो रहे हैं, यानी मौसम दरियाए नील पर भी असरअंदाज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज की सितम ज़रीफ़ी का शिकार ये दरिया किस तरह हो रहा है उस बारे में भी आपको बताते हैं। बर-ए-आज़म अफ्रीका में मिस्र को सैराब करने वाला दरियाए नील तारीखी अहमियत का हामिल दरिया है और मिस्र की अजीम तहजीब का आगाज़ इसी दरिया के किनारे हुआ और इस तहजीब ने दुनिया भर की सकाफत और तहजीब पर अपने असरात मुरतब किए। ताहम अब माहिरीन का कहना है कि ये दरिया भी मौसमियाती तगय्युरात यानी क्लाइमेट चेंज की इज्जत में है और इसकी वजह से दरियाए नील में शदीद उतार चढ़ाव मामूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। दुनिया को मिस्र का तोहफा देने वाला ये दरिया इस वक्त 11 ममालिक और 40 करोड़ अफराद की मुख्तलिफ आबी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, जैसा कि ये बात आपको पहले भी बताई जा रही है। लेकिन अब माहिरीन का कहना है कि दरिया नील का बहाव अब बहुत गैर मुतवक्के हो चुका है। कभी इसमें इतना ज़्यादा पानी होता है कि ये सैलाब की सूरत बाहर आ जाता है और कभी इतना कम कि खुश्क साली के हालात पैदा हो जाते हैं। हर साल दरिया के औसत बहाव में 10 से 15% इजाफा या कमी हो जाती है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से ये मयार भी ख़त्म हो गया है। अब हर साल तगय्युर गुज़िश्ता बरस से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात इसके बहाव में 50% कमी या इजाफा भी तब्दील देखा जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इसका इन्हिसार इस इलाके में होने वाली बारिशों पर है कि वहाँ कितनी बारिशें हुई। ताहम इस हकीकत को भी याद रखना चाहिए कि दरिया या समंदर के ऊपर बनने वाले बादलों का इन्हिसार भी दरिया या समंदर के पानी पर ही होता है कि वो इसको किस नौइयत के बादल तश्कील दे रहा है। तहकीक में शामिल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माहिरीन का कहना है ये कोई तहकीकाती जायज़ा नहीं है, ये एक हकीकत है जो रूनुमा हो रही है। दरिया नील का बहाव अब बहुत गैर मुतवक्के हो गया है। माहिरीन का ये भी कहना है कि साल 2015 में जब एल नीनो शुरू हुआ तो कम बारिशों की वजह से दरिया नील में पानी की मिकदार कम हो गई, जिससे मिस्र में खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो गई। एल नीनो बहरुल काहिल के दर्जा हरारत में इजाफे को कहते हैं, जिसके बायस पूरी दुनिया के मौसम पर मनफी असर पड़ता है। इस बार एल नीनो साल 2015 से शुरू होकर 2016 के वस्त तक जारी रहा और ये अमल हर 4 से 5 साल बाद रूनुमा होता है, जो गर्म ममालिक में कहत और खुश्क सालियों का सबब बनता है, जबकि ये कार्बन को जज्ब करने वाली कुदरती सिंक जैसे जंगलात, समंदर और दीगर नबातात की सलाहियत पर भी मनफी असर डालता है, जिसके मुताबिक
और वो पहले की तरह कार्बन को जज्ब नहीं कर सकते। इसके बाद सन 2016 में जब कमजोर लानीना शुरू हुआ तो नील में पानी की मिकदार में इजाफा हो गया, जिससे दरिया भर गया और इसके सैलाबी पानी ने करोड़ों डॉलर का नुकसान और 26 अफराद को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। लानीना एल नीनो के बरक्स जमीन को सर्द करने वाला अमल है। दरियाई नील हमेशा से कई सियासी तनाज़ात का मरकज भी रहा है, लेकिन इसकी मेहरबानियां कदीम दौर से लेकर अब तक जारी हैं। ताहम अब मौजूदा हक़ाइक़ को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि दरिया मज़ीद कब तक मेहरबान रहेगा।